दोस्तों, देश के नए सीजीआई संजीव खन्ना पद की जिम्मेदारी लेते ही एक्शन में नजर आए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दूसरे दिन ही पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की व्यवस्था को ही बदल दिया और एक नई व्यवस्था को बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट में वकील किसी मामले की तुरंत सुनवाई के लिए सीजीआई के सामने मौखिक उल्लेख नहीं कर सकेंगे। इसके लिए वकील को सबसे पहले सीजीआई के पास ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा, फिर मामले की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सीजीआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। इस नई व्यवस्था के बारे में सीजीआई ने क्या कहा है, चलिए वो आपको बताते हैं। तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं, या अब नहीं होगा। वकीलों को ईमेल भेजकर या पत्र देकर यह बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग क्यों जरूरी है। सीजीआई के इस आदेश के बाद अब मौखिक उल्लेख की परंपरा को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान मौखिक उल्लेख की परंपरा ने वकीलों को मौखिक रूप से तुरंत केस में लिस्टिंग का अनुरोध करने की अनुमति मिली थी। इस व्यवस्था का इस्तेमाल आमतौर पर आसन्न गिरफ्तारी यानी तुरंत गिरफ्तारी के मामलों या पुलिसिया कार्रवाई में और तोड़फोड़ या विध्वंस के मामलों में राहत पाने के लिए किया जाता है। मौखिक उल्लेख की व्यवस्था में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में वकील जब किसी मामले की सुनवाई की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ के सामने अपने मामलों के बारे में बताते हैं, उस पर विस्तार से मामले की जानकारी देते हैं ताकि मामलों की बारी से पहले लिस्टिंग और सुनवाई की जा सके। लेकिन अब नए सीजीआई ने इस मौखिक उल्लेख को बंद करने का आदेश दिया है और इसकी जगह लिखित में उल्लेख देना होगा। संजीव खन्ना के कार्यकाल का यह सबसे पहला और बड़ा फैसला है। दोस्तों, संजीव खन्ना को 11 नवंबर को सीजीआई पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे। 10 नवंबर को वो रिटायर हुए हैं, जिसके बाद उनकी जिम्मेदारी संजीव खन्ना को सौंपी गई। इनका कार्यकाल बहुत छोटा है, सिर्फ 6 महीने के लिए वो चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे। अगले साल 13 मई को वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से संजीव खन्ना ने पद ग्रहण करते ही पुराने नियम को बदला है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि संजीव खन्ना अपने कार्यकाल में कई बड़े और ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई करेंगे और फैसला सुनाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।